नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम लोग 18 जून 2018 को प्रथम पाली में हुए यूपी पुलिस के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग इसके हिंदी सेक्शन को हल करेंगे। चलिए आइए तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता? तो इसका सही जवाब है आपका राष्ट्र। ठीक है, जैसे अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं कि हमारा राष्ट्र महान है या फिर हमारे राष्ट्र की विजय होनी चाहिए। अगर आप किसी भी वाक्य में राष्ट्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमेशा पुरुष जाति का ही बोध होगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि यह क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। जबकि इच्छा, रक्षा और योग्यता ये तीनों ही आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण या फिर वधु? लड़का का बहुवचन होता है लड़के, घोड़ा का बहुवचन होता है घोड़े, वधु का बहुवचन होता है वधुएं, जबकि प्राण हमेशा आपका बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दर्शन क्या होता है, एक वचन या फिर बहुवचन? तो दर्शन भी आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण या फिर संप्रदान? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। यह किसका कारक चिन्ह होता है? वह होता है कर्ता का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, ऐसे ही कर्म के लिए पूछा जाए तो कर्म का कारक चिन्ह को होता है, करण का से होता है और संप्रदान का के लिए होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वह होगा आप। ठीक है, जबकि घर आपका क्या होता है? यह होता है जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा और नदी भी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में विशेषण है लंबाई, बुढ़ापा, समझ या फिर शांत? तो विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। इसका सही जवाब होगा शांत। जैसे राम एक शांत स्वभाव का लड़का है, तो यहाँ पर शांत क्या बता रहा है? राम के स्वभाव को बता रहा है कि वह कैसा लड़का है, शांत स्वभाव का लड़का है। ठीक है, तो इसलिए शांत क्या होगा? आपका विशेषण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनना या फिर कहना? यहाँ पर सुनना नहीं बल्कि सुनाना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरणा दे रहा हो कार्य करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान? तो इसका सही जवाब है पूर्ण वर्तमान। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान होगा। आइए अगला प्रश्न है। निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के रूपांतरित शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इसका सही जवाब होगा अचरज। कौन सा? अचरज। जबकि अंधकार की बात करें तो यह तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव शब्द होता है अंधेरा। क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। ऐसे ही अंगरक्षक भी आपका क्या होता है? तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव शब्द होता है अंगरखा। क्या होता है? अंगरखा। ऐसे ही आशा भी आपका तद्भव शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव शब्द होता है आस। क्या होता है दोस्तों? आस। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शीत का विलोम होगा, विलोम का अर्थ होता है जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? शीत का अर्थ होता है ठंडा, तो ठंडा का अपोजिट क्या होगा? गर्म। ठीक है, तो शीत का विलोम क्या होगा? वह होगा उष्ण। ठीक है दोस्तों, शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण होगा। आइए अगला देखते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो कर का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, जबकि कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। तो यही इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है दुर्गम, दुर्लभ, अगम या फिर सुलभ। तो इसका सही जवाब है दुर्लभ। अगर हम दुर्गम की बात करें कि दुर्गम का अर्थ क्या होता है, तो जहां पर पहुंचना कठिन हो या जहां कठिनाई से पूछा जाए उसे दुर्गम कहते हैं। अगम का अर्थ क्या होता है, जहां पहुंचा ही न जा सके उसे अगम कहते हैं। और सुलभ का अर्थ होता है जो साधारण तरीके से उपलब्ध हो उसे हम सुलभ कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो यह कई परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, उम्मीद करते हैं यह सभी बच्चों को आता होगा। तो अनिल का अर्थ होता है वायु, जबकि अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो पराजय में आपका मूल शब्द क्या है, वह है जय, और इसके आगे क्या जुड़ा है, वह जुड़ा है परा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो परा यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखावट में जो मूल शब्द है वह है लेख, और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो वह जुड़ा है आवट। लेख प्लस आवट मिलके क्या हुआ है, लिखावट। यानी कि आप उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से यूपी पुलिस में 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछा गया है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव या फिर मधन उत्सव। तो इसका सही जवाब होगा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव में क्या हुआ है, आ और ओ मिल के क्या हो गया है, ओ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि, यहाँ पर है आपकी गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, कौन सा गूढ़ स्वर संधि है, आ और ओ मिलके ओ बना है महाधन उत्सव, मिलके क्या बना है आपका महोत्सव बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना या फिर था, तो इसे पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें अशुद्ध क्या है, मैंने। यहाँ पर होना चाहिए था मुझे घर जाना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देशभक्ति में समास है कौन सा, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव समास। देशभक्ति का अर्थ निकालिए, क्या होगा, देश के लिए भक्ति। यहाँ पर के लिए शब्द का क्या है, प्रयोग किया गया है बीच में। ठीक है, तो जिस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है वही इसका सही अर्थ होगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और इसमें और शब्द का प्रयोग होता है। द्विगु शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और वह क्या होता है, एक अव्यय होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। तो इसका सही जवाब है कर्मवाच्य। कौन सा, कर्मवाच्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान नहीं है। पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर कर्म प्रधान हो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और कौन सा इसमें से अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जिसे लिंग या वचन के आधार पर बदला न जा सके, उसे परिवर्तित न किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन की बात करें तो यह आपका विशेषण शब्द है, जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन नगरी, यह किसी चीज की विशेषता बतला रही है। ऐसे ही मोटा लड़का, मोटा लड़की, यह भी क्या है, विशेषण शब्द है। गरीब, गरीब आदमी, यह भी क्या है, विशेषण शब्द है। जबकि और आपका क्या है, एक अव्यय है, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। इस पेपर के बचे हुए 18 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
लास्ट प्रश्न है आपका, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे लगता है? ऐसे एक खड़ी पाई लगता है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।